तो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री में रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से या फिर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, लोन पेयर के बॉन्ड में, या फिर एक बॉन्ड के दूसरे बॉन्ड में इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज टू अटेन स्टेबिलिटी, क्योंकि हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी एक नया मिलता है तो उससे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। तो हर बार जब कोई सिस्टम एनर्जी जब रिलीज करता है तो उसकी ओवरऑल एनर्जीज होती है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, सामान्य सी। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है और इसी वजह से रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के बारे में और भी हमने पढ़ा, सारे पॉइंट्स लिखे कि भाई हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। अब एक कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी की आपके जो एग्जांपल्स है, शॉर्ट एग्जांपल, उसमें मान लो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है CH3COO माइनस मॉलिक्यूल की। तो क्वेश्चन है कि राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, ठीक है। तो CH3CO माइनस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है हमें, तो देखना कैसे बनेगी। सबसे पहले तो CH3CO माइनस का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। CH3CO माइनस कैसा होता है? एक तो हो गया CH3, फिर नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन पे एक तो है डबल बॉन्ड और एक है यहाँ पे ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये CH3CO माइनस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देखो रेजोनेंस कैसे होगा इसमें? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर हो गया चार्ज, है ना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर हो गया चार्ज। तो ये रेजोनेंस का ही एक रिक्वायर्ड कंडीशन होता है। आप कभी भी देखोगे तो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह की जो कंडीशंस है ये कॉन्जुगेशन की कंडीशंस बोलते हैं इनको, है ना। यानी कि एक जगह डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर चार्ज हो गया, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, यानी कि लोन पेयर हो गया। तो इस केस में क्या होगा? रेजोनेंस हमेशा होता है। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस होने के लिए क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड फॉर्म होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब इस कार्बन की वैलेंस कितनी होगी? 2 2 4 1 5, 5 पॉसिबल नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वापस किस पे जाएंगे? ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो यहाँ से देखो जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वैसा बन जाएगा CH3CO माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये बनेगा नहीं बनेगा? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वापस अगर जाना मान लो तो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस आएंगे और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएंगे, तो वापस यही सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है? 2 बन सकती है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। वापस वही सेम रिपीट होता रहेगा। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकती है। क्लियर है क्या? बताओ, आई बात समझ में? तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है इस सवाल में। और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कि राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ठीक है। इसमें हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और ये सवाल है हमारा, ठीक है। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। अब यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊं, यहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका। तो इस सवाल में देखो ये तो हो गया CH2
यहाँ पे है डबल बॉन्ड, फिर है CH, यहाँ पे है बॉन्ड, CHO का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे डबल सिंगल डबल हो गया, मैंने क्या कंडीशन बताई, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल डबल, इन तीनों केसेस में रेजोनेंस होगा। ये पॉइंट लिख भी लेते हैं अपन, कौन कौन से केसेस में रेजोनेंस होता है। इस रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होगा, डबल डबल फिर सिंगल फिर लोन पेयर, है ना, डबल फिर सिंगल फिर चार्ज, डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो ऐसी कंडीशन जो होगी ना, चार्ज प्लस में, प्लस वाला थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि देखो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, प्लस में तो इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना, ठीक है। तो हाँ, इसका एग्जांपल लेंगे अपन। यहाँ पे देखो प्लस वाले केस में कम पाया जाता है, हालांकि प्लस का भी हो सकता है केस, ठीक है, डबल सिंगल डबल। तो ये कंडीशन होगी इस केस में, डबल सिंगल फिर डबल, ये हो गया ना यहाँ पे। अब देखो इस केस में रेजोनेंस कैसे आएगा, अब ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड वाले के पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, 5 होना पसंद नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो ऐसा होने पर देखो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम एरो दोनों तरफ का बनाते हैं ना, तो दोनों तरफ का एरो बना दिया। अब देखो इस CH2 की वैलेंसीज कितनी होगी, केवल एक वैलेंसी रह गई और 3 ये रह गए, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए ना रेजोनेंस की वजह से, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लस आता है ना, तो इस CH2 पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। फिर ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये C बन जाएगा, और उस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें क्या आता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। आई बात समझ में। तो CH2 पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। ओके, ठीक है। और भी देखो इसमें एक और पॉसिबिलिटी होती है वैसे, जैसे पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ना, उसकी पॉसिबिलिटी में आपको बताता हूँ। इसमें एक पॉसिबिलिटी और क्या होती है, अब देखो वापस तो क्या जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ पे आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाएंगे, तो वापस ये वैसा का वैसा ही बन जाएगा। इसमें देखो एक और पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक पॉसिबिलिटी और समझना ध्यान से। अगर मान लो क्या हो कि ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, हालांकि ये संभावना कम है, इसका मैं कारण बताऊंगा आपको। ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इस बार पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इस बार ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आई बात समझ में, इस बार ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन पे इस बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कार्बन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, फिर हो गया CH, उस CH का इस कार्बन के साथ हो गया डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, आएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, वापस क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे, और ये वापस ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये तो हो गया फर्स्ट केस और ये हो गया सेकंड केस, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज में ज्यादा कौन सी पॉसिबिलिटी अगर करेगी, या फिर ज्यादा किसकी पॉसिबिलिटी होने की है। अब देखो यहाँ पे कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, एक तो पास हमारे पास ऑप्शन है कि हम कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके जाएं, और एक दूसरा ऑप्शन है हम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके जाएं। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है,
नेगेटिव चार्ज किसी पे लेके गए तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो कंफर्टेबली उस नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर लेगा क्या? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन की एबिलिटी कार्बन से ज्यादा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो इस केस में कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा ना। तो ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि पहला रेजोनेंस होने की, ये वाला जो रेजोनेंसिंग प्रोसेस है, ये होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस पॉसिबिलिटी के मुकाबले। तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के मुकाबले। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक नोट हो जाएगा, नोट ऑक्सीजन हैव more electron negativity, so it in above two cases, so in above two cases, जो दो ऊपर के केसेस है, in above two cases, first will be more likely to occur than second, more likely to occur than second। तो पहले वाला जो होना है उसकी संभावना ज्यादा रहेगी दूसरे वाले से। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड। इसमें ये भी एक पॉइंट हो जाएगा, क्या जाएगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है ये सेकंड से ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। और ये ध्यान में रखना, हमेशा ये नोट ही रख लेना कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। आप देखते हो बहुत सारे मॉलिक्यूल देखेंगे, उसमें ऑक्सीजन पे क्या देखा है आपने? पॉजिटिव देखा है, नेगेटिव देखा है? हमेशा नेगेटिव देखा है ना, पॉजिटिव कहीं नहीं देखा ना। पॉजिटिव क्योंकि स्टेबल नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा अनस्टेबल होएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ये रामबाण वाक्य लिख लोगे कि ऑन ऑक्सीजन ऑलवेज, ऑन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अनस्टेबल। ऑन ऑक्सीजन positive charge is always unstable। जी हाँ, आई बात समझ में? तो ऑक्सीजन पे अनस्टेबल होता है पॉजिटिव चार्ज। और देखो, और हमारे एग्जांपल्स लेते हैं किताब से। जैसे क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है कोई चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन ना लेके अब आगे और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। देखो रेजोनेंस इफेक्ट के क्या टाइप होते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, इसको रेजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? आर इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते थे? आई इफेक्ट बोलते थे ना। तो वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट को भी क्या बोलते हैं? आर इफेक्ट बोलते हैं। और आर इफेक्ट के अलावा इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके दो नाम होते हैं, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। एम जो होता है इसका एक नाम मेसोमेरिक भी होता है, एम फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक, हाँ, केवल नाम अलग। हाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। चेतन और चेतनिया। अच्छा, तेरा क्या नाम है? मेरा ऋषि। ऋषि और देवेंद्र दो नाम है तेरे? अच्छा, देवेंद्र ऋषि या ऋषि देवेंद्र? स्कूल में देवेंद्र। अच्छा,
मेरे क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, उसका नाम था शैतानिया। शैतानी नहीं करता था, सबसे बूढ़ा टाइपर था, पर शैतानिया नाम था उसका। नाम सबसे शैतानिया था। हाँ, गांव में था क्या? गाँव के तगड़े तगड़े नाम होते हैं, खोजाराम, खोजाराम, लूनाराम, हैं? चलो, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक ही है, आर इफेक्ट, एम इफेक्ट दोनों एक ही है। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस में आर इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह के थे ना, प्लस आई इफेक्ट था, माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। तो क्या है प्लस आर इफेक्ट? सबसे पहले अपन जो हमारा चर्चा शुरू करते हैं वो है प्लस आर इफेक्ट के बारे में। प्लस आर इफेक्ट से आप क्या समझते हो, क्या हो रहा होगा? व्हाट कैन यू इमेजिन? जैसे प्लस आई इफेक्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन दूर जाते थे, यानी कि ऐसा कोई इफेक्ट जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। और अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ये जो सिस्टम बन रहा है ना, ये वाला, इसको अपन कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये जो ना, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। थोड़ा बड़ा दिखा करो क्योंकि अभी तो सही है। हाँ, जब फोन वोन करते हैं ना, जब जूम करो ना, कितना जूम करो वो चीज वो ब्लर आ जाती है, ब्लर आ जाती है, खुल रहा जाती है। अच्छा, चलो, तो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? इन दिस इफेक्ट, इसको डिफाइन करते हैं पहले। इन दिस इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, transfer of electron is away from, is away from, यानी कि दूर होगा किससे? उस एटम या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से। away from an atom, an atom or substituent group attached to the conjugated system, attached to the conjugated system। तो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो एटम या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर जाएंगे। तो इस तरह का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, वो बहुत धांसू एग्जाम्पल है, आपको हमेशा याद रखना है ये एग्जाम्पल। ये जो कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं मान लो अमीन रख देता हूं, ये बेंजीन ग्रुप हो गया, और यहाँ पे रख दिया NH2, ये क्या है? अमीन है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बेंजीन रिंग पे अमीनो ग्रुप हो गया। अमीनो ग्रुप क्या होता है? NH2 होता है, ओके। तो इसका नाम जो होता है, ट्राइबल नेम, कॉमन नेम, मैंने पहले भी बताया है, अमीनो बेंजीन होता है। इसका कॉमन नेम भी होता है, बहुत फेमस नाम है, एनिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं, इमली नहीं, एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन बोलते हैं, इसका कॉमन नाम होता है, बड़ा फेमस है, आप याद रखें, बहुत अच्छा रहेगा। है ये एनिलीन नाम निकाला था एक एनी बेसेंट नाम की एक लेखिका थी, उसने निकाला था। देखो, एनिलीन कुछ ट्राइबल नेम और जो होते हैं, या तो साइंटिस्ट अपने नाम पे दे देता है, या जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, कहाँ से वो आया है, तो उसके कोई सोर्स रहा होगा, है ना। ट्राइबल नेम बहुत मुश्किल होते हैं, पर कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एनिलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, है ना, फिनॉल हो गया, ये हमें याद रखने हैं, जो आगे ऑर्गेनिक में जब भी हम पढ़ेंगे तो बार बार आते रहते हैं। तो इसका एनिलीन क्या है? कॉमन नेम होता है, बहुत फेमस है। अब देखो प्लस आर इफेक्ट कैसे दिखा रहा है। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर, क्या ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं होगी? कॉन्जुगेशन सिस्टम बन गया ना। मैंने 3 बताया था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल चार्ज। तो डबल सिंगल
लोन पेयर। अब ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये यहाँ पे आएंगे, इसके साथ आएंगे। जब ये यहाँ पे आएंगे तो इस कार्बन के दो, एक 3 और एक 4 और एक 5 वैलेंसी नहीं हो जाएगी। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये कार्बन क्या करेगा, 5 वैलेंसीज झेल नहीं पाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाले, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे नहीं आएंगे क्या? तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? तो देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, ध्यान से समझना ये बात, क्योंकि ये बहुत आपको ऑर्गेनिक में ये जो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा काम आती है 12th क्लास में, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, है ना। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट। तो ये किसका क्या इफेक्ट आ गया, इसका प्लस आर इफेक्ट नहीं आ गया क्या? आ गया ना, इस नाइट्रोजन का क्या आ गया, प्लस आर इफेक्ट आ गया। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पे आ गए और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अभी भी यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन पे आए, क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, फिर कॉन्जुगेशन का कंडीशन है, फिर रेजोनेंस आगे भी बढ़ेगा ना। तो देखो ये नेगेटिव वाले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब क्या होगा, इस पोजीशन पे आ जाएंगे। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा। तो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले किस पे आया था नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे। ये पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो कहलाती है ना। पहले जिक्र हो चुका है इन बातों का, ऑर्थो पोजीशन होती है। और अब नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। मैं रेजोनेंस का जो एरो होता है वो लिख दूं यहाँ पे, दोनों तरफ का एरो होता है रेजोनेंस के केस में। ये हमारा क्या बना दिया हमने, हमारा बजाज, है ना। ये बेंजीन रिंग हो गया, ये हो गया NH2, नाइट्रोजन पे अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये देखो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा ना, इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे नहीं आएगा क्या, बताओ। ये पोजीशन कौन सी हो गई, पैरा हो गई, पैरा हो ही नहीं हुई। पैरा पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है ना। फिर देखो, फिर ये डबल सिंगल चार्ज कॉन्जुगेशन का कंडीशन, तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये चार पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो बनेगा ऐसे बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये चार्ज हट जाएगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आई बात समझे। फिर नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, तो ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, चलता ही रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन वापस क्या आ जाएंगे, इस पे आएंगे ना। तो इससे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा, तो NH2 अपना क्या हो गया, अब न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये वापस ये एनिलीन बन जाएगा। तो कितनी स्ट्रक्चर बन गई, 1 2 3 4, तो 4 स्ट्रक्चर में क्या चलता रहेगा, रेजोनेंस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता जाएगा। तो क्या कितनी बन गई, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। बनी या नहीं बाबू, है ना। तो बच्चा लोग कितनी बन गई, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। आया खेल का मजा, होता ना क्या झम्बुरे, नाटक देखा है वो बंदर और बंदरिया वाला, तो बोला झम्बुरे शादी करेगा, बोलता नहीं तो ये प्लस आर इफेक्ट होता है। इसी तरह से माइनस आर इफेक्ट क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट समझ में आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन हमने दिए, डूब गए, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उस एटम या सब्सटेंट ग्रुप से, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट होता है माइनस आर इफेक्ट। तो दूसरा इफेक्ट लेते हैं माइनस आर इफेक्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा। हाँ इसका
अपोजिट हो जाएगा माइनस आर इफेक्ट। यस, ठीक है। तो माइनस आर इफेक्ट क्या हो गया इसको, अच्छा ना देखो, प्लस आर और माइनस आर को नाम भी देते हैं। प्लस आर को तो बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और माइनस आर को बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। जाहिर सी बात है, सिंपल सा नाम, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। अब माइनस आर इफेक्ट में क्या हो जाएगा, इन दिस इफेक्ट व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, है ना। इन दिस इफेक्ट, in this effect, transfer of electron occur towards the atom or substituent group। ये ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है, एटम या सब्स्टिट्यूएंट के और होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या पाया जाता है, ये इफेक्ट पाया जाता है। एग्जाम्पल ले इसमें, जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल होगा, अगर मान लो मैं बेंजीन रिंग लूं, मैं मान लो यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लेता हूं, और इस बेंजीन रिंग पे हम जोड़ देते हैं नाइट्रो को, नाइट्रो को जोड़ देते हैं। देखो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन जो होता है वो होता है डेटिव बॉन्ड के साथ। डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध डेटिव बॉन्ड होता है जिसमें दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है ना। तो ये एक बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल डबल, अभी डबल सिंगल डबल चल रहा है, यहाँ क्या डबल सिंगल डबल। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपने पास लेगा, देखो ऑक्सीजन अपने से दूर नहीं जाने देता इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ से पूरी करेगा, ये बेंजीन रिंग से पूरी करेगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो ये बेंजीन रिंग के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इस बार इस ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे इस कार्बन की तो वैलेंसी देखो 2 2 4 उतनी रही, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई एक, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्या। तो देखो क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड वैसा के वैसा ही, ये डबल बॉन्ड वैसा के वैसा ही, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये डेटिव बॉन्ड वैसा के वैसा ही पड़ा रहेगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी तो उतनी रहेगी जितनी थी पहले, नाइट्रोजन पे कुछ चार्ज वगैरह कुछ नहीं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये ऑर्थो पोजिशन पे, ये ऑर्थो पोजिशन है, ऑर्थो पोजिशन पे कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। चार्ज सिंगल डबल, किसी ने पूछा था कि सर पॉजिटिव चार्ज हो तो भी क्या रेजोनेंस होता है क्या, तो देखो यहाँ पे जवाब मिल गया, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, है ना। तो फिर अब देखो क्या होगा, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट जो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गई, है ना, दिस इज आवर बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस बार, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्या, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव चार्ज, और ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या डेटिव बॉन्ड, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर डबल सिंगल चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो ऐसी कुछ हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा, डेटिव बॉन्ड हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, सेम ऐसा का स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरचेंज होती रहेगी, किसमें, नाइट्रो बेंजीन में। तो नाइट्रो बेंजीन में ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, 4 रेजोनेटिंग, किसमें, एमिलीन में भी 4 एमिलीन एमिलीन। हाँ, एक और नोट लिख लेना, जैसे अमीनो ग्रुप तो क्या दिखा रहा था, प्लस आर इफेक्ट, लेकिन नाइट्रो ग्रुप क्या दिखा रहा था, माइनस आर, है ना। तो ऐसे ही मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले और जो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले जो ग्रुप्स हैं उसमें हमें ध्यान में रखना है, एक तो हैलोजेंस हो गए, जो हैलोजेंस होते हैं ना, हैलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा क्या दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। हैलोजेंस हो गए, एल्कोहल हो गया OH, ठीक है, या फिर ईथर हो गया OR, आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, CH3 C2H5 इस तरह से, या फिर हो गया OCOR, है ना, इस तरह से कोई लगा हुआ एस्टर ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, या फिर अमोनिया, अभी तो देख लिया था, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, या फिर ये प्राइमरी अमीन है, अपन सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं, या फिर टर्सरी अमीन भी ले सकते हैं, NR2 हो जाएगा, ये भी हमें क्या दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे, या फिर एमाइड ले सकते हैं, NHCOR, ये एमाइड हो गया। तो ये सारे क्या दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। क्या हुआ, तो प्लस आर इफेक्ट हो गया। और माइनस आर इफेक्ट दिखाने वाले कौन से हैं, देखिए, माइनस आर इफेक्ट दिखाने में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COH, ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एल्डिहाइड ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा है तो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। अगर मान लो कीटोन जुड़ा हुआ है, कीटोन कैसे दिखाते हैं ना, कीटोन जुड़ा हुआ है तो भी माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। अगर मान लो साइनाइड जुड़ा हुआ है, साइनाइड को CN से दिखाते हैं तो भी माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। और अभी NO2 का हमने लिखा ही था, NO2 का, तो NO2 भी क्या दिखाएगा, माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो ये एक लिस्ट हो गई प्लस आर और माइनस आर दिखाने वाले ग्रुप्स की लिस्ट, ये ध्यान में रखना, ग्रुप्स शोइंग आर इफेक्ट, ठीक है, आई बात समझ में। तो याद रखना हैलोजेंस OR, वैसे ये हर जो चैप्टर आएगा अपना 12th क्लास में, तो देखो हैलोजेंस अलग चैप्टर होता है, एल्कोहल, ईथर, ये सारे चैप्टर 12th क्लास में आते हैं। तो बार बार जैसे अभी मैंने अमीनो और नाइट्रो के लिए जो ये रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाई ना, वैसी स्ट्रक्चर हर ग्रुप के लिए अपन बना सकते हैं, इन सभी के लिए बना सकते हैं, और माइनस आर वालों के लिए भी बना सकते हैं, प्लस आर वालों के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑर्गेनिक जब पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक में एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, ईथर, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे आते हैं चैप्टर्स, एक एक चैप्टर आता है, एक एक फंक्शनल ग्रुप। तो इन सब चैप्टर्स में जब भी हम एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई इस तरह का कंपाउंड लगा होगा तो वहां पे हम प्लस आर और माइनस आर स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे। प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट जो है, जिसको मेस्मेरिक इफेक्ट या फिर प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर हम जरूर देखेंगे। आई बात समझ में। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी आज के लिए अपन